अगर कोई आपसे ये कहे कि आपकी महीने की सैलरी 1 लाख रुपए है, तो क्या आप इसे अपनी कामयाबी समझेंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मगर मैं आज आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। साल 2026 में महीने के 1 लाख रुपए सैलरी काफ़ी नहीं है, और ये बात मैं जज्बात में आकर नहीं कह रहा। ये बात मैं नंबर्स और हकीकत के साथ कह रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में आपकी जो खरीदने की ताकत है वो कितनी गिर चुकी है, और एक इंडियन मुस्लिम फैमिली का महीने का खर्च कैसे उनकी कैपिटल को, उनकी जमा पूंजी को धीरे धीरे खा रहा है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी सैलरी आपके लिए एक सीलिंग बन जाती है, और कैसे विदाउट असेट जनरेशन आपकी तरक्की मुमकिन नहीं है। अगर आप महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं या वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग लेसन साबित हो सकता है। तो चलिए इस सुनहरे पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं। सबसे पहले हमें हमारी परचेसिंग पावर के दुश्मन को समझना होगा, जिसे दुनिया महंगाई या इन्फ्लेशन कहती है, लेकिन मैं इसे सरमाए की चोरी कहता हूँ। वर्ल्ड बैंक और OECD के मुताबिक जो चीज़ आप 2015 में 100 रुपये में खरीद सकते थे, वही चीज़ खरीदने के लिए आज आपको तकरीबन 180 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ने आपके पैसे की ताकत को आधा कर दिया है। अगर आज की तारीख में आप महीने का 1 लाख रुपया कमा रहे हो, तो 2015 के मुताबिक आज आप तकरीबन 55 या 50 हज़ार रुपये ही कमा रहे हो। आप ज़रा अपनी बुनियादी ज़रूरतों पर नज़र डालिए। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 10 साल पहले जिस घर का किराया 15 हज़ार रुपये के आसपास हुआ करता था, आज वही घर 35 हज़ार रुपये महीने से कम पर नहीं मिलता। और एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो तो इससे भी भयानक है, जहाँ पर फीस हर साल 10 से 15% की रफ्तार से बढ़ रही है। जो स्कूल फीस पहले तकरीबन 80 हज़ार रुपये सालाना हुआ करती थी, वही आज तकरीबन 2 लाख रुपये सालाना को छू रही है। पेट्रोल हो, ग्रोसरी हो या ट्रांसपोर्ट, सैलरी बढ़ने की जो रफ्तार है वो चींटी की तरह है, और जो खर्च की जो रफ्तार, जिस तरीके से खर्च बढ़ रहा है, तो महंगाई चीते की तरह भाग रही है। तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन इस सिस्टम जो है वो आपको हर साल पीछे ढकेल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि 1 लाख रुपया महीना सैलरी बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ एक गोल्डन केज है, एक सुनहरा पिंजरा, जिसमें रहकर आपको लगता है कि आप आज़ाद हो, लेकिन असल में आप उस पिंजरे में कैद हो। अगर आप किसी अच्छे शहर में, किसी अच्छी मुस्लिम लोकेलिटी में रहना चाहते हो, तो हर महीने तकरीबन 35 हज़ार रुपये तो सिर्फ आपका रेंट या उस घर का EMI चला जाएगा। उसके बाद आती है आपके बच्चों की स्कूल, जहाँ पर बात सिर्फ फ़ीस की नहीं है। फ़ीस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, कॉपी किताबें और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हर महीने का तकरीबन 15 हज़ार रुपया ऐसे चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन असली चोर तो वो इनविजिबल एक्सपेंसेस हैं, जिन पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। वो हर महीने की ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शंस, हर ऑनलाइन ऑर्डर पर कटने वाली कन्वीनियंस फीस, और गर्मियों में आने वाला वो हर महीने का बिजली का बिल, जो हर महीने तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये तक पहुंच जाता है। तो सारे खर्चे निकालने के बाद हर महीने के एंड में आपके हाथ में मुश्किल से 5 हज़ार से 10 हज़ार रुपया ही बच पाता है। और इतने बजट से ना ही कोई इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन हैंडल हो सकती है, और ना ही कोई बड़ा असेट बन सकता है। तो महीने का 1 लाख रुपया कमा कर भी अगर आप हर महीने के आखिर में बैठकर हिसाब किताब कर रहे हो, तो आप अमीर नहीं हो, आप सिर्फ एक महंगे गुलाम हो, जिसे सिस्टम ने एक अच्छा खासा अमाउंट देकर खामोश कर रखा है। यहाँ एक गहरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। सैलरी जो है वो एक इनकम सीलिंग होती है। आप चाहे मंथली 1 लाख कमाएं, 2 लाख कमाएं या 5 लाख कमाएं, जब तक आप जॉब पर जा रहे हैं तब तक आपकी इनकम आ रही है, और जिस दिन आपका हाथ रुका उस दिन आपकी इनकम भी रुकी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जहाँ पर आप अपना वक्त और अपनी काबिलियत किसी और के सपने को पूरा करने के एवज बेच दे रहे हैं। इंडिया के टॉप 3% में होने के बावजूद सैलरी क्लास जो है वो डर में जीता है। जॉब जाने का डर, बीमार होने का डर और रिटायरमेंट का डर। असली ताकत ओनरशिप में है, यानी असेट बनाने में। ऐसा असेट जो जब आप सो रहे हो तब भी आपके लिए वेल्थ जनरेट करता रहे, आपकी इनकम चालू रहे। सैलरी आपको सिर्फ जिंदा रखती है, लेकिन असेट आपको आज़ाद करते हैं। अमीर लोग सैलरी के लिए नहीं, बल्कि वो लोग इक्विटी और असेट्स के लिए काम करते हैं। जब तक आप अपने पैसों को अपने लिए काम पर नहीं लगाओगे, आप मरते दम तक पैसों के लिए ही काम करते रहोगे। सैलरी, जैसे मैंने कहा, एक इनकम सीलिंग है, एक छत है जिसके ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। मगर असेट्स जो होते हैं उनका कोई आसमान नहीं होता। अब मैं उस मसले पर बात करूंगा
जो सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए है। हम इंडियन मुस्लिम्स के लिए ना ये जंग दो धारी तलवार की तरह है। यानी एक तरफ तो इन्फ्लेशन हमारी सैलरी हमारी इनकम खा रहा है और दूसरी तरफ इंटरेस्ट होने की वजह से हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत महदूद हैं। हम बैंक की एफडी, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि इनका जो रिटर्न है, जो इनका बिजनेस करने का जो तरीका है वो हमारे इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारी कम्युनिटी के सिर्फ 30% लोग जो है ना वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और बाकी के 70% सिर्फ अपनी सेविंग्स पर भरोसा करते हैं। और सेविंग्स जैसा कि मैंने बताया इन्फ्लेशन से नहीं लड़ सकती। हम सब हार्ड वर्किंग है, ईमानदार है और अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, मगर इस फाइनेंशियल सिस्टम को ना समझना हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार इरशाद फरमाया था कि कोई शख्स रिज्क की तलाश को छोड़कर ना बैठ जाए ये सोचकर कि अल्लाह देने वाला है, जबकि तुम जानते हो कि आसमान से सोना नहीं बरसता। नजवान कैपिटल का मकसद इसी गैप को ख़त्म करना है कि आपको हराम और गरीबी के बीच चुनना ना पड़े। आप हलाल तरीके से इतना सरमाया कमा सकें कि आप उम्मत के लिए एक ढाल बन सकें। इस मुश्किल वक्त में मेरे पास आपके लिए 3 सॉल्यूशंस है जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला है कैपिटल ऑडिट। आपका हर वो पैसा जो आप फिजूल खर्च कर रहे हैं, आपका वो सिपाही है जो आपकी फ़ौज से निकलकर दुश्मन के हाथों में जा रहा है और आपके खिलाफ यूज़ हो रहा है। अपने महीने भर के खर्चों को आप लिखिए ताकि आपको पता चले कि हर महीने आपके कितने पैसे आपके जेब से बाहर जा रहे हैं। दूसरा हल है हाई वैल्यू स्किल। आज के दौर में किसी एक इनकम स्ट्रीम पर जिंदा रहना एक खुदकुशी के बराबर है। एक हाई लेवल इनकम स्किल सीखिए जो कि ग्लोबल हो और ट्रेंडिंग हो और जिसे बेचकर आप अपना एक सरमाया, एक असेट बिल्डिंग और एक दूसरी इनकम स्ट्रीम जो है वो आप स्टार्ट कर सकें। और तीसरा सबसे अहम है वो है अपना पहला हलाल असेट बनाओ। भले वो 5,000 रुपया महीना ही क्यों ना हो, अपने पैसे को हर महीने बचाओ और उसे किसी हार्ड असेट जैसे गोल्ड वगैरह या रियल एस्टेट या किसी बिजनेस की इक्विटी में इन्वेस्ट करो और हर महीने वो कंपाउंडिंग होगा। तो कंपाउंडिंग का जादू वक्त तो लेता है, लेकिन जब वो अपना कमाल दिखाता है तो वो एक फौलाद की तरह आपको मजबूत कर देता है। आज से 10 साल बाद आपके पास सिर्फ एक पुरानी डिग्री या 2026 की यादें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो 10 साल बाद भी आप अगर नहीं रहे तब भी वो आपके घर का चूल्हा जलाए रखे। ओनर बनिए, सिर्फ कंज्यूमर बनकर मत रहिए। तो 1 लाख रुपया महीने की सैलरी बुरी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए इनाम है, लेकिन ये ना मंजिल भी नहीं है। अल्लाह ने आपको सिर्फ पेट भरने के लिए तो पैदा नहीं किया, अल्लाह ने आपको खैर को फैलाने के लिए पैदा किया है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अमीर तरीन सहाबा में से एक थे, मगर उनकी दौलत उनके हाथों में थी, उनके दिल में नहीं थी। उनके दिल में ईमान था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी सैलरी काफ़ी है। उन्होंने असेट्स बनाए और उससे जो पैसे आए उससे उम्मत की मदद की। और आज 2026 में भी ये रास्ता आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। तो अगर आप सीरियसली जानना चाहते हैं कि इस रास्ते पर आपका पहला कदम क्या होना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, najwancapital.com/assessment पर जाकर के अपना इस्लामिक वेल्थ हेल्थ असेसमेंट स्कोर चेक कीजिए। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको आपका असली आईना दिखाएगी। तो अब इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ में शेयर कीजिए जो समझता है कि सैलरी ही सब कुछ है। और अगर चाहें तो कमेंट में मुझे बताइए कि हर महीने के आखिर में आपके पास आपकी उस महीने की सैलरी का कितना % आप बचा लेते हैं, और मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मेरे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे सिस्टम्स को और ज़्यादा गहराई से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।